नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की आज की घटना भी बहुत पुरानी नहीं है। बात अक्टूबर की है। प्रांत है बिहार, जिला है सुपौल। 11 अक्टूबर 2022 को पिपरा थाना के कटैया माइनर नहर से एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई लोगों को दिखाई पड़ी। पुलिस को बताया गया, पुलिस आई, पहचानने की कोशिश की गई, पहचान भी हो गई। इसलिए पहचान हो गई क्योंकि उसके संबंध में एक गुमशुदगी पुलिस ने पिपरा थाने में लिख रखी थी। ये व्यक्ति था कटैया का रहने वाला बिट्टू। शरीर पर चोट के निशान थे, नसें कई जगह से कटी हुई थी, गर्दन को काटा गया था। बिट्टू की पत्नी रंजना ने थाने पर पहले गुमशुदगी लिखवाई थी कि 11 तारीख से वो व्यक्ति लापता है और उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। धीरे धीरे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले रंजना से पूछताछ शुरू हुई। रंजना ने बताया कि उसकी शादी 2019 में बिट्टू से हुई थी। बिट्टू और वो दोनों साथ साथ रहते थे, पति पत्नी की तरह। इसी बीच में बिट्टू का संबंध एक नर्तकी से हो गया, एक डांसर से हो गया। पता लगना था घर में, पता लग गया। रंजना को जब इस बात की भनक लगी तो उनका आपस में मनमुटाव वैमनस्य से शुरू हो गया। तो बिट्टू उस नर्तकी को लेकर वहां से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद बिट्टू ने चोरी छिपे उस नर्तकी से बाहर ही शादी कर ली और शादी करने के बाद वो उसको लेकर घर आ गया। रंजना हतप्रभ रही, हालांकि उसको जानकारी थी। आते ही उस नर्तकी ने कहा कि वो उसकी शादीशुदा पत्नी है। रंजना ने कहा शादी मुझसे भी हुई है। बहरहाल ये आपस में इन लोगों का विवाद शुरू हो गया। सदर के एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश ने ये बताया कि शुरू शुरू में दाम्पत्य जीवन दोनों का बहुत अच्छा चला। उसके बाद जैसे ही इसकी नर्तकी से मुलाकात हुई और उसके चक्कर में ये पड़ा, घर में कलह लाजमी था और होने भी लगा। लेकिन एक बात और उन्होंने बताई कि जब बिट्टू उस डांसर को लेके बाहर चला गया, इस बीच में बिट्टू का ही एक दोस्त अवनेश रंजना के संपर्क में आ गया और अवनेश और रंजना का भी अफेयर शुरू हो गया। 4 अक्टूबर 2022 को दोनों, वो डांसर और बिट्टू, घर लौटे नवरात्र के मौके पर। और ये उसकी डांसर पत्नी ने, नई पत्नी डांसर ने ये कहा कि नवरात्र में मैं अपना शो सुपौल में ही करूंगी। दोनों आ गए और इस बीच में अवनेश और रंजना के इतने गहरे संबंध हो गए थे कि अवनेश रंजना के पास उसी के घर में रहने लगा था। उसके आने पर अवनेश उसे वहां से
हटकर वहां से जाकर अवनीश को अपने घर रहना पड़ा और उसी समय उसने ये तय कर लिया कि बिट्टू को वो अपने रास्ते से हटाएगा। हालांकि डांसर से शादी करने के बाद डांसर और बिट्टू के बीच भी थोड़ी बहुत दरार आई थी और डांसर ने बिट्टू के खिलाफ सुपौल के महिला थाने में एक आवेदन भी किया था, लेकिन फिर दोनों ने मिल बैठकर इस अपनी समस्या का समाधान कर दिया और बिट्टू जो है डांसर को लेके कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। लेकिन उस डांसर की जिद पर ही 4 अक्टूबर को वो फिर वापस सुपौल आ गए। सुपौल में ये तनाव ले लिया अवनीश ने कि उसका और रंजना का एक साथ रहना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिट्टू अपनी पत्नी या अपनी नई पत्नी उस डांसर के साथ वापस आ गया है। बिट्टू ने एक प्लान बनाया, अवनीश ने 8 अक्टूबर की शाम को 7 बजे बिट्टू को घर के बगल में नेपाली शराब पिलाने का एक आमंत्रण दिया कि आ जाओ, हम लोग नेपाली शराब पिएंगे। नेपाली शराब का नाम होता है सोफिया शराब। बिट्टू पीने पिलाने का शौकीन था, वो इस आमंत्रण को तुरंत मान गया और वो बताई हुई जगह पर, अवनीश की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। अविनेश ने कुरकुरे और सोफिया शराब पहले उसको पिलाई, अच्छी तरह पिलाई, खुद भी पी, और जब वो थोड़ा सा नशे में हुआ तो उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, अपने 3 दोस्तों को अवनीश ने पहले से ही ये कह रखा था कि तुम लोग तैयार रहना। उसके तीनों दोस्त आ गए। पहले बिट्टू का गला काटा गया, फिर उसके पैर की नस काटी, हाथ की नस काटी और बोरे में बंद करके सहरसा बड़ी उपशाखा नहर में साइफन के नजदीक गीली मिट्टी में उसको दबा दिया। ये बात थी 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर 2022 की। इसी बीच उस माइलर के साइफन में पानी आ गया, मिट्टी में दबा हुआ उसका शव ऊपर आ गया और 11 तारीख को वो नहर में वो बोरे सहित वो शव उतराने लगा, जिस पर लोगों की निगाह पड़ी। इतना सुनने पर, इतनी सब जानकारी होने पर ये पता लगा कि भाई कैसे नेल डाउन किया जाए अवनीश को, क्योंकि रंजना की बातचीत से ये पता लग गया था कि अवनीश का उसके यहाँ आना जाना था। फिर ये भी पता लग गया कि अवनीश इस बात से दुखी था, लेकिन कोई ऐसा क्लू या ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे अवनीश को क्रॉस चेक किया जा सके। सारे लोगों के नंबर पुलिस ने निकलवाए और सबकी कॉल डिटेल स्टडी की। जब रंजना का कैफ कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाया गया तो वो अवनीश के नाम पर था। अवनीश की कॉल डिटेल से ये नंबर आया, नंबर से जब ये देखा गया तो उसकी लोकेशन रंजना की थी और रात में दिन में बहुत लंबी लंबी कॉल उनकी हुआ करती थी। जब एक साथ रहते थे कोई कॉल नहीं होती थी, जब कहीं इधर उधर रहते थे तो बड़ी लंबी लंबी कॉल हुआ करती थी। रंजना ने फौरन 12 अक्टूबर को पिपरा पुलिस में 4 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर करा दी। जब नहीं पता लग रहा था तो उसने 4 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर करा दी, जिसमें उस नर्तकी का नाम मुख्य साजिशकर्ता या मुख्य आरोपी के रूप में किया था। पुलिस ने उसके बहनोई को हिरासत में लिया, पूछताछ की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच ये पता लग गया कि रंजना अवनीश के दिए हुए सिम से ही केवल अवनीश से बात करती है और रात भर दिन भर उसकी बातचीत हुआ करती है, क्योंकि रंजना ने अपना जो नंबर दिया था वो नंबर ये नंबर नहीं दिया था जो अवनीश ने उसको खरीद के सिम कार्ड के रूप में दिया था। उसने अपना रेगुलर नंबर दिया था, जिससे पुलिस को कुछ पता नहीं लग रहा था। बिट्टू की लाश मिलने के बाद
अवनेश रंजना के यहाँ सुबह शाम मातम पुरसी के लिए जाता था। मिलने का बहाना था, और कि किसने किया, कैसे किया, मैं पता कर लूंगा, वो जीने नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरह से सांत्वना वो रंजना को देने लगा। तब अवनेश को उसको क्रॉस चेक किया गया उसकी लंबी लंबी बातों के लिए, रंजना को दिए गए सिम के लिए। और जब कड़ाई से पूछताछ हुई, श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई, तो उसने पूरी बात बता दी कि कैसे उसने प्लान करके बिट्टू को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन पुलिस को इस घटना में रंजना के शामिल होने की कोई सबूत नहीं मिले, और प्राइमा फेसी ये लगता भी है कि रंजना की इस हत्या में सहमति नहीं थी या इस हत्या की जानकारी नहीं थी। शायद इसीलिए अवनेश उसके पास जब मातम पुरसी के लिए जाता था तो वो उसको जेन्युइन समझती थी। बहरहाल उन दोस्तों को और अवनेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ललित कुमार, शंभू कुमार और बाल कृष्ण को अवनेश के साथ जेल भेज दिया गया। इन्हीं तीनों ने उसकी गर्दन, नसें ये सब काट के बोरे में बंद करके और माइनर के साइफन के पास गीली मिट्टी में दबा दिया था। आज होलिका दहन होगा, कहीं हो गया होगा या हो रहा होगा। होली के जहां 2 दिन खेली जाती है या जहां एक दिन, आज उसकी शुरुआत है। वैसे तो शुरुआत बसंत पंचमी के दिन, जब आप होलिका दहन वाले स्थान पर होली का शगुन गाड़ते हैं, तब से हो जाती है। लेकिन आज जब होलिका दहन होगा, सभी लोग उस दहन में शामिल होंगे और फिर रंगों का त्योहार शुरू हो जाएगा। कल हमारा रंगों का त्योहार होली, आज होलिका दहन और कल होली बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। हम अपने किस्सा गोई परिवार को होली की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। खूब गुझिया खाइए, खूब रंग में सराबोर हुइए। दोस्ती जो मनमुटाव या खटास कभी किसी के बीच में रही होगी, होली के दिन वो सब दूर हो जाती है। कल आप भी होली खेलिए, कल मैं भी होली खेलूंगा, लोगों से मिलूंगा, जिनके यहाँ जाना है उनके यहाँ जाऊंगा, जो हमारे यहाँ आएंगे उनको गुझिया खिलाऊंगा। तो कल का दिन आप भी मनाइए, हम भी मनाएं। छुट्टी रहेगी किस्सा गोई के इस परिवार की। मैं कल कोई एपिसोड अपलोड नहीं करूंगा। ये डर भी है कि चेहरा इतना बदरंग बदसूरत हो चुका हो। वैसे कम होता है, लेकिन बच्चे हैं, लगा देते हैं कभी, कि मैं नहीं चाहता कि इस बदरंग सूरत के साथ आपके सामने उपस्थित हो। इसलिए आपको फिर से शुभकामनाएं, परिवार सहित शुभकामनाएं। सतर्कता रखिएगा। केमिकल वाले जो रंग होते हैं वो नुकसान करते हैं। गुब्बारे जो लोग रंग भर के फेंकते हैं वो भी नुकसान करते हैं। तो जी, ये हमारी इस तरह की प्रथाएं, बच्चे ज़्यादा ऐसा करते हैं, तो ऐसा कुछ मत करिए। और बहुत रंगारंग कार्यक्रम होता है, बहुत रंगारंग त्योहार है ये, साल भर में एक बार आता है। सारी दूरियां मिटा के एक होइए, सारे गिले शिकवे मिलाकर एक होइए। और होली पर हिंदी के बहुत मशहूर और बड़े बड़े गाने हैं जो पूरा दिन आपको आसपास बजते हुए सुनाई पड़ेंगे, उनका आनंद लीजिए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी मस्त रहिए। और कल मैं भी होली के त्यौहार में अपने निकट जो लोग हैं, अपने जो नात हित रिश्तेदार दोस्त जिनके यहाँ जाना चाहिए उनके यहाँ जाऊंगा, और जिन जो हमारे यहाँ आएंगे उन्हें मिठाई खिलाऊंगा, गुजिया खिलाऊंगा। आज की घटना देखिए, बिट्टू का शादीशुदा होते हुए एक डांसर से संबंध, फिर चोरी से शादी, फिर शादी करके नर्तकी की जिद पर उसे अपने घर में ले आना। ये 3 कारण ऐसे हैं जो पर्याप्त हैं किसी परिवार में कलह के लिए। और
हुआ भी यही। लेकिन एक डेवलपमेंट इसमें यह भी हुआ कि जब वो नर्तकी के साथ बिट्टू बाहर चला गया, कलह से ऊब के, कलह से परेशान होकर, तो इस बीच में बिट्टू के बड़े अजीज दोस्त के साथ संबंध हो गए। अवनेश और रंजना फिर एक साथ रहने लगे। जब बिट्टू नर्तकी के साथ नवरात्र के शो के लिए वापस आई, तो बिट्टू को रंजना का घर छोड़ के अपने घर जाना पड़ा। ये बात उसको अखर गई। वो रंजना के साथ ही रहना चाहता था। कोई भी होगा जिसके संबंध होंगे वो रहना चाहेगा। और उसी दिन उसके मन में ये बैठ गया कि बिट्टू अगर रहेगा तो हमारे इसकी जो नज़दीकियां हैं हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, लिहाजा इसको अपने रास्ते से अलग किया जाना जरूरी है। देखिए, ऐसे उलझे हुए संबंधों में, या यूं कहिए कि क्रिस क्रॉस प्रेम संबंध जो हैं, उनका हश्र हमेशा यही हुआ है। मेरी पूरी नौकरी के दरमियान जब भी ये क्रिस क्रॉस प्रेम संबंध हुए हैं, एक का दूसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, एक दूसरे से छिपा के, एक दूसरे को बिना बताए, एक दूसरे से छिपा कर रखने से, ये संबंध बहुत दिन तक नहीं चलते हैं, ये उजागर हो ही जाते हैं। आप ये देखिए कि हाल में जितनी लिव इन रिलेशन में हत्याएं हुई हैं, 90% महिलाओं की और 10% पुरुषों की, ये तब हुई हैं जब लिव इन रिलेशन वाले उस जोड़े के बीच में कोई तीसरा आ गया है। चाहे कोई तीसरा पुरुष आया हो, चाहे कोई तीसरी महिला आई हो। जितने आपने लिव इन रिलेशन के अभी घटनाएं सुनी हैं, जो नेशनल मीडिया में रही, अखबारों में रही, कुछ बहुत ज्यादा जिन सुर्खियों में नहीं आ पाई जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब में हत्याएं तब हुई जब कोई तीसरा कूद के बीच में आ गया। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इस तरह के क्रिस क्रॉस संबंध या इस तरह के कॉम्प्लेक्स संबंधों का हश्र वही होता है जो आज की घटना में बिट्टू का हुआ है। बिट्टू जाति या रंजना जाति या वो नर्तकी जाति या अवनीश जाति, एक का कम होना अवश्यंभावी है, एक से अधिक भी कम हो सकते थे। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स संबंधों को मत आने दीजिए अपने जीवन में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को मत आने दीजिए। जो भी जिससे भी आपका संबंध है, आपकी पसंद नापसंद है, आपकी है, उसको सीधा सीधा रखिए, मत उलझाइए संबंध को। अगर उलझेंगे तो यही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।